क्या 113% बुलाएगा या सिर्फ 87% को बुलाएगा या अभी सिर्फ 100% को बुलाएगा और बाद में 13% को होल्ड कर देगा, इन सभी की जानकारी। 87-13 वाला मीटर है, उसमें पहले कितनी सीट थी और अभी कितनी सीट बची है वो बताऊंगा। इसके अलावा ओबीसी भी 1040 रखी गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1040 ना लिखते 1915 टोटल लिख दिया हूँ, इसमें 19 लिया है। इस बात को ध्यान रखना, अगर से कोई एसटी एससी ओबीसी का हो, वह जनरल कैटेगरी वाले से ज्यादा नंबर लिया है तो वह जनरल की सीट को क्वालिफाइड करेगा और जब से देख करके इसको आप बोल सकते हैं ओपन। ठीक है, ये ओपन है भाई, इसमें आप ओबीसी वाले भी जा सकते हैं, एसटी वाले भी जा सकते हैं, एससी वाले भी जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एसएफ की भर्ती आई थी, तो एसएफ की अगर मैं बात करूं, एसएफ में पहले जनरल कैटेगरी में टोटल सीटें थी 714 और अभी भी 714 है। ओबीसी की बात करूं तो पहले से में जनरल में पहले भी 87 सीटें थी, अभी भी 87 सीटें हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में पहले 87 सीटें थी, लेकिन अब मंडली 45 तरीका है बताने का, अपना अपना नजरिया है। अगर से फिजिकल हो भी जाए 15 दिन में या 20 दिन में, तो मुझे लगता है कि 6 महीने से तो आप बोर हो रहे थे कि सर फिजिकल नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब होगा, दौड़ दौड़ के हाथ पैर टूट गए हैं। अब भाई तुम्हारे हाथ पैर टूट, इसमें भी कुछ लड़के निकाल दिए कि सर जून में तो भयंकर बारिश होती है, क्या होगा, मई में तो सर भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी भी पड़ेगी तो मई के लास्ट में भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय जोहार। मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनके पास यह नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, वह इस वीडियो को जरूर देखना। चूंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के सवाल भी हैं और कुछ मैं भी बताऊंगा कि एक्चुअली में होने वाला क्या है। कुछ बच्चे अलग अलग मत दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में जो शुद्धि पत्र वाला बनाया था वीडियो कल, तो उसमें कुछ लड़के बोले कि सर कैसा होगा, क्या 113% बुलाएगा या सिर्फ 87% को बुलाएगा या अभी सिर्फ 100% को बुलाएगा और बाद में 13% को होल्ड कर देगा। इन सभी की जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज के वीडियो में बेसिकली आपको देखने मिलेगा कि फिजिकल कब तक होगा। ठीक है, एक संभावना है, मैं बताऊंगा, इसके पीछे आपको रीजन भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो 87-13 वाला मीटर है, उसमें कितने पहले कितनी सीट थी और अभी कितनी सीट बची है वो बताऊंगा। इसके अलावा रेडियो के बारे में बताऊंगा, जो रेडियो टेक्नीशियन वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं। एक लड़के ने कमेंट किया कि लगता है कट ऑफ जो है अब ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से ज्यादा जाएगी। ठीक है, एक लड़के का यह कमेंट है, मैंने उसका जस्ट कमेंट टू कमेंट उतार दिया है। इसके बारे में मैं आपके पास संपूर्ण चर्चा करूंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको हम बाद में देखेंगे। यदि आप रिक्वायरमेंट करेंगे, मांग करेंगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा बाद में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना बड़ा भी मैटर नहीं है, सबसे बड़ी मैटर तो आपके लिए फिजिकल है और फिजिकल में नाम आना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये आज कल शुद्धि पत्र जारी हुआ है 87-13 के रिजल्ट वाला। इसमें क्या हुआ कि शुद्धि पत्र जारी अभी जब से हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, उसके बाद में सभी रिजल्ट में जो है शुद्धि पत्र जारी कर रहा है। पटवारी को छोड़ दिया जाए, आबकारी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्ट 27% ही भर्ती कर लिया, उस टाइम पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी की बात करें तो पहले 1915 वैकेंसी यहां पर जनरल कैटेगरी में थी। किसके लिए? आरक्षक जीडी के लिए। किसके लिए? आरक्षक जीडी के लिए, मतलब जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब ये 1915 टोटल बता रहा हूं मैं। वैसे तो यदि आप ओबीसी देखेंगे तो 61 ओबीसी टोटल, यानी जैसे जनरल देखेंगे तो 1040 सीटें यहां पर रखी गई थी। इसके अलावा ओबीसी भी 1040 रखी गई थी। ठीक है, अब मैं यहां पर 1040 ना लिखते 1915 टोटल लिख दिया हूं। इसमें 1915 मैंने टोटल इसीलिए लिख दिया हूं क्योंकि जैसे कोई ओबीसी वाला है तो यहां पर ओबीसी के सभी बंदे आ जाएंगे। जैसे ओबीसी में आ जाएगा एक्स सर्विसमैन हो गया, होमगार्ड हो गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड प्लस फीमेल। ठीक है, ओबीसी का एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड, फीमेल तीनों शामिल है इसमें। फिर जनरल का भी एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड, फीमेल, एसटी का भी, एससी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, सभी का जो है सेम टू सेम शामिल कर दिया हूं मैं। इस हिसाब से यहां पर पदों को लिखा हुआ हूं। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान रखना, पहले जनरल की सीटें थी 1915, अभी भी जनरल की सीटें कितनी है? 1915 ही है। ओबीसी की सीटें थी 1914 और अभी अब ओबीसी की सीटें जो है 1992 ही बची है, मतलब इतने पर भर्ती होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1914 पहले थी तो यहां पर टोटल 27% का आरक्षण मिल रहा था, 27% का आरक्षण मिल रहा था, इसीलिए जो है 1914 है। लेकिन ये 27% में से अब 13% को रिजर्व रखेगा। ठीक है, 13% को जो है रिजर्व रखेगा।
13% को रिजर्व रखेगा तो इसमें जो बाकी की सीटें घट जाएंगी और बचेगी कितने, 992। मतलब आप 992 सीटें ओबीसी के लिए बची है। इसमें भी 539 कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो डायरेक्ट भर्ती वाले रहेंगे, बाकी तो फिर एक्स सर्विसमैन वाले हो गए, फीमेल की हो गई और इसके अलावा होम गार्ड की हो गई। ठीक है, ये इतने में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 539 घटा करके बाकी जो बचेगा वो उनके लिए पोस्ट अवेलेबल रहेगी। ठीक उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, इस शुद्धि पत्र का ना तो एसटी वालों की सीट पर कोई प्रभाव पड़ा है, ना ही एससी कैटेगरी वालों पर, ना ही ईडब्ल्यूएस वालों पर। इनका भी 10% जो है वो मिलना ही मिलना है आरक्षण। इनका 13-14% है, वो भी उनको मिलना ही मिलना है आरक्षण। यानी कि इस बात से आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि यहां पर सीटें 1915 तो है जनरल की, लेकिन जब कट ऑफ आएगा, आप सभी का रिजल्ट बनेगा, तो एक लड़के ने कमेंट किया, मुझे लगता है अब ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर से ऐसा होगा तो समझ लो कि जनरल वालों की भर्ती ही नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रख लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे एक नंबर का डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन जनरल का कट ऑफ जो है हमेशा ज्यादा ही जाएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो 1040 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, तो उसका 7 गुना बुलाएगा, मतलब 7280 लड़के बुलाएंगे। वैसे तो टोटल में मिला दूं इसमें एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड और फीमेल, तो टोटल 1915 है। इसका 7 गुना बुलाएगा, तो उसमें एक्स का 7 गुना बुलाएगा, होमगार्ड का 7 गुना बुलाएगा, फीमेल का 7 गुना बुलाएगा, और जो डायरेक्ट भर्ती वाले हैं उनका भी 7 गुना बुलाएगा, उनका 1040 है। और 539 सीटें बची है ओबीसी की, इसका भी 7 गुना बुलाएगा, मतलब 3773 लड़के बुलाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, चाहे वो बंदा एसटी का हो, एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, ठीक है, अगर से उसने किसी जनरल कैटेगरी वाले बंदे से ज्यादा नंबर लिया है, इस बात को ध्यान रखना, अगर से कोई एसटी, एससी, ओबीसी का हो, वह जनरल कैटेगरी वाले से ज्यादा नंबर लिया है, तो वह जनरल की सीट को क्वालिफाइड करेगा, और जो अपना रिजर्व कैटेगरी है उसकी सीट पर जो है उसी के कैटेगरी का कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। इस बात, यह होता है ओपन का मतलब, ये जनरल का मतलब है ओपन। ठीक है, इसको मैं जनरल बोल करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहां पर मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, वो पीडीएफ से देख करके इसको आप बोल सकते हैं ओपन। ठीक है, ये ओपन है भाई, इसमें आप ओबीसी वाले भी जा सकते हैं, एसटी वाले भी जा सकते हैं, एससी वाले भी जा सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस तो ऑलरेडी है ही, जनरल ही है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जनरल है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब होगा क्या, कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर 113% लड़कों को क्वालिफाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 13% लड़कों को रोक करके रखेगा, जिसमें से काल्पनिक तौर पर जो है जनरल के लड़के रुके रहेंगे और प्राविधिक तौर पर जो है ओबीसी के लड़के रुके रहेंगे। मतलब काल्पनिक है कि आने की संभावना है, इसका जनरल कैटेगरी का आने की संभावना है, और इस पे तो अभी 87% पे तो डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन ही जारी हुआ था, मतलब रूल बुक ही जारी हुआ था इसका ओबीसी के लिए, इसीलिए उसको प्राविधिक लिखा है। मतलब अगर से केस ओबीसी के फेवर में आएगा तो पूरे के पूरे बच्चे जो है ओबीसी के भर्ती हो जाएंगे, नहीं तो फिर जनरल के भर्ती होंगे। ठीक है, इस बात से आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से एसएफ की भर्ती आई थी, तो एसएफ की अगर मैं बात करूं, एसएफ में पहले जनरल कैटेगरी में टोटल सीटें थी 714 और अभी भी 714 है। ओबीसी की बात करूं तो पहले 715 थी, लेकिन अभी 370 ही बची है। ईडब्ल्यूएस सेम रहेगी 265, एसटी की 529 है 529, और एससी कैटेगरी 423 पहले भी थी और अभी भी है। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही रखा जाएगा, जनरल और ओबीसी के बच्चे जो है 13% यहां पर होल्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, मतलब अभी फिजिकल नहीं देंगे। कुछ लड़कों को यह भ्रम हो रहा है कि सर अभी पूरे 100% को बुलाएगा फिजिकल देने के लिए, ऐसा नहीं होगा। वो 13% रुके रहेंगे, और मेरे हिसाब से यदि आप मानोगे कि आपका नाम यदि 13% में आता है, यदि आपका नाम 13% में आता है, तो आप अपने रिजल्ट को लगभग भूल ही जाना, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि इतने जल्दी सुलझ जाए। इसके लिए जब तक जनगणना वगैरह कुछ कराएंगे नहीं, तब तक यह मामला शांत होने वाला है नहीं। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी आबादी, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जातिगत जनगणना होना असंभव ही है पिछले अगले 5 साल, और जब तक भी कह सके आप। ठीक है, अब कोई वादा करे, कोई सरकार वादा करती है जनगणना कराने की, जातिगत जनगणना, ये जनगणना अलग बात है। ठीक है, लेकिन अभी कोई सरकार जो पावर में है वो जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, और
वो फिर अपने हिसाब से देखते बैठे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नाम आएगा 13% होल्ड, तो अपने आप को मान करके आप चल लेना कि अब हमारा नाम नहीं आएगा, किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी आप करना। हालांकि आपका नाम इधर पर रहेगी नीचे, वो जो लिस्ट जारी होगी उसमें नीचे आपका नाम वहां पर रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई एसएएफ की, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल। इन सभी के बारे में ये जिला बल हो गया, ये विशेष सशस्त्र बल हो गया। बात रही रेडियो की, तो रेडियो में जनरल में पहले भी 87 सीटें थी, अभी भी 87 सीटें हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में पहले 87 सीटें थी, लेकिन अब ओनली 45 सीटें बची है। इसमें भी सेम ऐसे ही होने वाला है, जैसे कि मान लो कि ये 87 लड़के हैं, लेकिन 87 लड़के जनरल वाले तो क्वालिफाइड होंगे, लेकिन इन जनरल वालों से ज्यादा नंबर अगर किसी ने टेक्नीशियन में लिया है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, तो वो सीधे जो है यहां पर छलांग लगा लेगा, मतलब इनकी सीट ले लेगा वो। पहली बात। दूसरी बात है कि इनकी सीट लेगा तो इनके जगह पे कौन आएगा? एससी के जगह पे एससी वाला बंदा आएगा, एसटी के जगह पे एसटी वाला, ईडब्ल्यूएस की जगह पे ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईडब्ल्यूएस तो जनरल ही है, इसका नहीं। ओबीसी, एससी और एसटी। एससी की सीटें 51 है रेडियो के लिए, पहले भी 51 थी, अभी भी है। एसटी की 64 है और ईडब्ल्यूएस की 32 सीटें हैं। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके 130 प्लस नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 130 प्लस नंबर है तो सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात कर रहा हूं, इसमें 140 मान लेना आप, और 120 के समथिंग एसटी तो थोड़ा कम ही, 110-12 के समथिंग, और 120 के समथिंग एससी कैटेगरी आप अपना मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि 7 गुना वाला मैटर भी समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा फिजिकल कब होगा? देखिए भाई, मुझे लगता है कि अभी शुद्धि पत्र जारी हुआ है आपका, ठीक है, तो शुद्धि पत्र जारी होने के बाद 1 दिन से लेकर 7 दिन के भीतर जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाता है 1 दिन से 7 दिन के भीतर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि 7 दिन बाद भी आपका रिजल्ट आ रहा है, तो 29 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट के बाद में अगर 10 से 15 दिन या 10 दिन का समय, आपको 15 दिन का भी समय देता है, तो 15 मार्च से फिजिकल चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और बाकी बहुत सारे लोग भी हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबका अपना अपना तरीका है बताने का, अपना अपना नजरिया है। अगर से फिजिकल हो भी जाए 15 दिन में या 20 दिन में, तो मुझे लगता है कि 6 महीने से तो आप बोर हो रहे थे कि सर फिजिकल नहीं हो रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब होगा, दौड़ दौड़ के हाथ पैर टूट गए हैं। अब भाई तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं, अब रिजल्ट आया है, तो यहां पर भी कुछ लड़के बोलेंगे कि सर अभी फिजिकल नहीं होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए सर बाद में, आचार संहिता के बाद में होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि सब आप ही का चले यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सरकार को सिस्टम को जो व्यवस्थित तरीके से दिखेगा, जहां पर पर्याप्त संख्या में सुविधाएं होगी और व्यवस्था हो पाएगा, तभी आपका फिजिकल होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने कल के ही वीडियो में, परसों की वीडियो में आपको बताया था कि मार्च में फिजिकल होने के 1% संभावना है, क्योंकि 15 से 20 मार्च के बीच में जो है क्या लग जाएगी? आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, 15 से 20 मार्च के बीच में आचार संहिता लग जाएगी, और इसके बाद 40 दिन तक आचार संहिता चलेगी, मतलब पूरा अप्रैल खत्म हो जाएगी आचार संहिता में, क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है अप्रैल में। इसके बाद मई में जो हर पंचवर्षीय के बाद में बता दूं, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लगभग 24 मई के समथिंग होता है। ठीक है, तो सरकार के बनते तक और गठन होते तक ये तो बाद का मैटर हो जाएगा, लेकिन ये आचार संहिता के लगते तक जो है आपका फिजिकल मुश्किल है। इसके अलावा हो सकता है कि मई में आपका फिजिकल हो जाए, मई और जून के समय। अब इसमें भी कुछ लड़के निकाल दिए कि सर जून में तो भयंकर बारिश होती है, क्या होगा, मई में तो सर भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी भी पड़ेगी, तो मई के लास्ट में भी आपका फिजिकल हो सकता है, क्योंकि फिजिकल के लिए जब पिछले बार 2-3 लड़कों के साथ में इंजरी हुई, 1-2 लड़के की डेथ भी हो गई, कुछ के हाथ पैर टूट गए डिहाइड्रेशन की वजह से। इसीलिए जो है फिजिकल के लिए अब बुलाता है रात में 4 बजे 5 बजे, यानी मॉर्निंग के समय 5 साढ़े 5 बजे तक दौड़ा के खत्म कर देते हैं। 6 साढ़े 6 7 8 बजे तक आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। 4 बैच लेते हैं वो लोग, 200 लड़के बुलाते हैं, 50-50 करके दौड़ाएंगे। फिजिकल के लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मेरी मानो आप। यदि आपका, अब देखिए यहाँ पर कुछ लड़के क्या बोल रहे हैं भी कि सर मेरा 87 है, मेरे 73 है, मेरे 64 है, एसटी से हूँ, एससी से हूँ, ओबीसी हूँ। ये तो पिछले 6 महीने से आप बोल रहे हो। जिस तरह से अभी तक सब्र करके बैठे हो, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक और सब्र करके बैठ जाओ, आपका नाम आ जाएगा। तो दौड़ लेना, अभी से हाथ पैर मत तुड़वाओ। अगर से अभी तक नहीं दौड़े हो तो और जैसे कि वैसे रह जाओ।
यही मेरी आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जानकारी मैं आपको भर भर करके दूंगा, चाहे एसएएफ हो, चाहे जिला बल से हो, चाहे रेडियो से हो, चाहे हॉक फोर्स से हो, ठीक है। आप जिसकी भी जानकारी मुझसे लेना चाहेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर भी वहां पर डला हुआ है, तो आप उससे मेरे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक बात नोट कर लेना, आपके कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है या कितना नंबर आया है, इसकी जानकारी भी मुझे देना रिजल्ट आने के बाद। इस नंबर को सेव कर लेना, क्योंकि उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कितने कितने नंबर पर लड़कों को बुलाया हुआ है। चलिए, आज का यह सेशन ठीक लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे तक आप बने रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपनी क्वेरीज खास करके कमेंट करना, उसके बाद मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जोहार, जय श्री राम।